हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम 5 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपके हर बार पूछे जाते हैं। इन न्यूमेरिकलों को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और ये न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा 2025 में आने की 100% इनकी संभावना है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मोलल अवनमन स्थिरांक पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोला गया है। तो यहाँ पर देखो 25 ग्राम क्या है हमारा यहाँ पर विलायक। तो विलायक को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर ये क्या है दिया है, जिसको घोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, विलेय। तो विलेय को हम करते हैं स्मॉल W से। तो यानी यहाँ पर स्मॉल W का मान क्या दिया है, 2.25 ग्राम, ठीक। और कैपिटल W यानी विलायक क्या दिया है हमारा 25 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो ये हमारा क्या दिया है, डेल टी एफ क्या दिया है, 0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दिया है। तो अब यहाँ पर देखो ज्ञात क्या करना है, हमको जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल W अपॉन M गुणा कैपिटल W। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो के एफ यहाँ से हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से के एफ को बाहर कर लेंगे यानी के एफ में बदल लेंगे इसको। तो ये डेल टी एफ गुणा क्या M इंटू स्मॉल M अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1000 गुणा कैपिटल W, ठीक। तो यहाँ से देखो अब मान रख देंगे ये सभी। तो डेल टी एफ का मान क्या आया है, 0.93 गुणा M का मान क्या है, M क्या है हमारा यहाँ पर अणुभार, विलेय का अणुभार। तो विलेय क्या है हमारा यहाँ पर ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार है 180। तो M आ जाएगा यहाँ से 180 गुणा स्मॉल W का मान है 2.25 अपॉन और इसका यानी 1000 गुणा कैपिटल W क्या है हमारा 25 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सभी मान रख लिए हैं, ठीक। अब इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो देखो यहाँ से एक जीरो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर ये पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर देखो इधर जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या फिर से 2 जीरो बढ़ा लो। तो ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर क्या बचा, ये तो आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। यहाँ पर जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा, ठीक, वो क्या होगा हमारा, वो होगा जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना, यानी उसका ये मोलल अवनमन स्थिरांक का मान होगा, ठीक। यही हमको इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको
अच्छी तरीके से समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल यही है। इसमें क्या है कि 30 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यहाँ पर भी क्या है, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन ग्राम प्रति मोल है। ठीक, तो यहाँ पर ये हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, जल के क्वथनांक स्थिरांक की गणना करनी है आपको इन दोनों टॉपिक पर। ठीक है, ये मोलल अवनवन स्थिरांक और यहाँ पर क्या है क्वथनांक में उन्नयन आपकी बुक में न्यूमेरिकल होंगे या आप पर मॉडल है तो मॉडल में भी न्यूमेरिकल होंगे। जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको आपको सभी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये आपके यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी तो उनको भी यहाँ पर तैयार कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि 30 ग्राम यूरिया, यानी यूरिया क्या है हमारा यहाँ पर विलेय, और ये क्या है 100 ग्राम जल में। ठीक, ये क्या है हमारा कैपिटल डब्लू यानी विलायक। तो यहाँ पर देखो स्मॉल डब्लू का मान क्या दिया है 30 ग्राम, स्मॉल डब्लू का मान 30 ग्राम और कैपिटल डब्लू का मान दिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल अवनवन स्थिरांक क्या दिया है, यानी के एफ का मान क्या दिया है, के एफ का मान दिया, के वी का मान यहाँ पर क्या है, ये के वी से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो के वी का मान क्या दिया है 0.52। ठीक, ये दिया है और हमको ज्ञात करना है क्वथनांक में उन्नयन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल टी वी बराबर 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल डब्लू अपॉन एम और कैपिटल डब्लू। ठीक है, इसका यानी इन सभी का यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख लो, तो यहाँ पर इन सभी के मान रखेंगे। यहाँ पर क्या है 1000 गुणा के वी का मान क्या है 0.52 गुणा स्मॉल डब्लू का मान है 30 ग्राम और नीचे है यहाँ पर ये एम क्या है, एम है हमारा विलेय का भार। विलेय का भार क्या है यूरिया, यूरिया का अणुभार क्या होता है हमारा 60 गुणा कैपिटल डब्लू का मान क्या है, यानी विलायक क्या है हमारा 100। ठीक, तो यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 यहाँ पर खत्म, तो क्या बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो क्या है नीचे 0 आ जाएगी। तो यहाँ से फिर से 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा 52 गुणा 3 अपॉन 6। तो 3 से इसको 2 बार और 2 से इसको कितने बार काट देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर इसका मान 26। क्या आ जाएगा 26। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, यानी डेल टीवी का मान क्या आ जाएगा 26। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आप इसके भी इस टाइप के भी आपको न्यूमेरिकल मॉडल या किताब में होंगे, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है और कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि अभिक्रिया का अर्धायु काल, तो अर्धायु काल को हम T½ यानी T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी T1/2 का मान क्या दिया है 60 मिनट और कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है 90%, जब आपको परसेंट में मान दिया हो तो उसमें क्या है आपको ए का मान तो 100 लेना है और ये फिर क्या हो जाएगा हमारा x का मान क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या दिया है, टी हाफ का मान क्या दिया है, 60 मिनट, क्या दिया है 60 मिनट। और इसमें क्या दिया है आगे, एक्स यानी ए का मान हमको क्या लेना होगा, 100, यानी कोई भी अभिक्रिया है वो क्या है 100% ही होती है। और एक्स का मान क्या है, 90, यानी 90 क्या है हमारा, ये कितने समय में पूर्ण होगी। ठीक, तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, तो यहाँ पर पहले अर्धायु काल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अर्धायु काल का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी टी हाफ का यहाँ पर क्या है 60 मान दिया है। और यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टी बराबर क्या है होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ, यहाँ पर क्या है टी लॉग बेस में 10 और ए अपॉन ए माइनस का एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ से हमको टाइम यानी टी में निकालना है ये, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 और ए का मान क्या है यहाँ पर, अब के रख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा ए माइनस का एक्स। और ये अब यहाँ पर इन मानों को रख दो सबको, तो 2.303 अपॉन के का मान क्या है 0.693 अपॉन 60 बराबर यहाँ पर क्या है लॉग 20 में 10, ए का मान क्या है 100 और अपॉन में है क्या है यहाँ पर ए माइनस एक्स, यानी 100 माइनस का 90। और यहाँ पर हो जाएगा देखो ये इसके अपॉन में ही 60 को ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2.303 अपॉन 0.693। अब देखो ये इसके अपॉन में ऊपर जाएगा गुणा में पहुँच जाएगा, यानी भाग में था गुणा में होगा, लॉग बेस में 10 बटे में 100, नीचे क्या आ जाएगा 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 0.693 गुणा 10 लॉग, यहाँ पर बचेगा बेस में 10 और यहाँ पर 10, तो लॉग 10 का मान क्या होता है हमारा 1, तो 2.303 बटे 0.693 गुणा 10 गुणा और लॉग 10 का मान क्या होगा 1। ठीक है, तो जब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान ये चल रहा है हमारा टी बराबर, तो इसकी जब हम इसका डिवाइड मारेंगे इसमें, तो इसका मान क्या आ जाएगा 199.39 मिनट, ये आ जाएगा इसका मान। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर ये यानी 90% अभिक्रिया इतने समय में पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में न्यूमेरिकल उसमें मॉडल में हो, उनको आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। ठीक, ये क्या है, अर्धायु काल का 10 गुना होता है। तो इसमें हमको क्या करना है, अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है क्या, अर्धायु काल का फॉर्मूला अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। ठीक, तो यहाँ से हम ये हो जाएगा के का मान, तो इसको हम क्या है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर अब क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्रथम
कोटि की अभिक्रिया से, ठीक है। अभिक्रिया से क्या होगा, जब हम यहाँ पर देखो ए का मान तो मानेंगे यहाँ पर क्या 100, यहाँ पर ए का मान मानेंगे 100। अब देखो क्या है, अभिक्रिया कितनी हो रही है कि 99.9, तो यानी ये क्या हो जाएगा एक्स का मान, तो एक्स का मान क्या होगा 99.9। अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर 2.303 अपॉन क्या होता है टी और लॉग 10a माइनस का x, ये होता है। तो यहाँ पर हम इनको रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन टी का मान क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ पर ये टी रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ए का मान 100 है और नीचे ए माइनस एक्स यानी 100 माइनस का 9 यानी 99.9 ये आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉग 20 में क्या है 10 और यहाँ से 100 बटे यहाँ पर आ जाएगा 0.1, ठीक है 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको पॉइंट हटा देंगे, 0 पर चला जाएगा, तो यहाँ पर के का मान क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 20 में 10 और 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो log 10 का मान क्या होता है हमारा 1, तो के बराबर क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन टी और यहाँ से इसका मान देखो ये क्या है, log की प्रॉपर्टी होती है कि log की पावर log m की पावर n है, तो उसको हम लिख सकते हैं log n इंटू log m, ठीक, यानी पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा और log 20 में 10 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 10, ठीक। अब यहाँ पर log 10 का मान रख देंगे क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी गुणा में 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा log 10 का मान 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा के का मान, तो के का मान क्या आ जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन टी और इनटू में क्या हो जाएगा टी, या इनटू में क्या है 3। तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे इसको इस 3 के इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 6.909 अपॉन टी, तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण सेकंड मान लेंगे और समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे इसको बराबर रख देंगे। समीकरण फर्स्ट समीकरण 1 व समीकरण क्या है 2 से इन दोनों को बराबर रख दो, यानी टी का के का मान यहाँ पर ये है और के का मान वो है, तो यहाँ पर बराबर रख देंगे 0.693 बटे क्या है टी हाफ बराबर इसको रख दो 6909 अपॉन क्या है टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसकी इसमें कर देंगे इसकी इसमें यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा टी बराबर आ जाएगा, टी का मान क्या हो जाएगा अब 909 अपॉन में ये वाला आ जाएगा 0.693 और इनटू में आ जाएगा यहाँ पर टी हाफ, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये कंप्लीट कट जाएगा ये 9.91 यानी लगभग इतना कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मान टी बराबर इसको 9.9 को हम लिख सकते हैं 10, तो ये हो जाएगा टी
हाफ, यानी अर्धायुकाल ये होता है। तो यहाँ पर ये आ गया किसका, अर्धायुकाल का 10 गुना। तो ये 10 गुना है कि नहीं, ये हमको ज्ञात करना था। तो 10 गुना ये आ गया है, यही हमको इसमें सिद्ध करना था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था और आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा 2025 यानी 8 मार्च को ये पूछा जाएगा। और यही नहीं तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ पर देखो 3/4 भाग है, तो यहाँ पर और कुछ दे देगा। यहाँ पर जैसे 2 गुना है, यहाँ पर 4 गुना दे देगा। ठीक है, इस तरीके से बदल के आपको दे सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपका 3 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या दिया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 3/4 भाग। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो टी का मान क्या होगा, टी बराबर, टी हाफ होता है, तो यहाँ पर क्या होगा अब 3/4 भाग। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यानी x का मान क्या लेते हैं हम 100। ठीक, और यहाँ पर देखो इसका 3/4 भाग निकालना है, तो 3/4 भाग क्या हो जाएगा, मान इसका 75 आ जाएगा। ये कैसे, जब हम इसको 25 बार काट देंगे और 25 × 3 = 75, तो x का मान 75 आ जाएगा। और हमको a का मान यहाँ पर क्या लेना है 100, और x का मान 75 आ ही गया। तो यहाँ से फिर लगा देंगे हम फॉर्मूले में, वेग स्थिरांक में 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 और a माइनस का x अपॉन a माइनस का x। और यहाँ पर इनका मान रख दो, तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t का मान क्या होगा, t का मान क्या आ जाएगा 3/4, यानी ये आ गया। अब यहाँ पर log 10 का मान, यानी log बेस में 10 और a का मान क्या है यहाँ पर 100, और अब इनमें यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 माइनस का 75। तो यहाँ से इसका मान क्या आने वाला है, k बराबर 2.303 t 3/4 log बेस में 10, और यहाँ से आ जाएगा ये 25 से इसको काट दो 4 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान 2.303 और t 3/4 log बेस में 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो log 4 का मान क्या होता है। और जिन स्टूडेंट ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और बिल्कुल कंजूसी मत करना, लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर क्या है, अब इसका मान क्या हो जाएगा, log 4 का मान रख देंगे 2.303 अपॉन 3/4 log 4 का मान क्या होता है हमारा, ठीक है, log 4 का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.6020, ये हो जाएगा log 4 का मान। तो यहाँ से अगर हम इसका मान निकालें, इसका 3/4 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा ये यहाँ पर, इसका मान क्या है, इन दोनों की तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.386, और अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा k। तो इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पर
ठीक, इसको मान लो आप समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अर्ध आयुकाल से सॉल्व करेंगे। तो अर्ध आयुकाल क्या है हमारा? अर्ध आयुकाल, आयुकाल, ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये होता है। इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लो। अब इन दोनों से क्या करेंगे? इन दोनों का डिवाइड मार दो। समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, ठीक है। डिवाइड मार देंगे तो क्या हो जाएगा? ये T3/4 अपॉन टी हाफ बराबर, इसका मान है 1.386 अपॉन के, और इसका मान क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन के। तो के से तो के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? के से के को तो कैंसिल, तो ये अपना ये क्या बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। ये क्या है? कंप्लीट 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? इसके यानी इसके बराबर क्या आ गया? 2। तो यहाँ पर क्या है? ये इस तरीके से हो जाएगा 3/4 अपॉन टी हाफ बराबर 2। तो यहाँ से इसको इधर की तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर 2 इंटू टी हाफ। और यहाँ पर कितना लाना था हमको? 3/4 भाग का 2 गुना, अर्धायुकाल का 2 गुना, ठीक। 3/4 भाग तो ये रहा, और ये आ गया 2 गुना अर्धायुकाल का, ठीक। और यही हमको इसमें क्या है? सिद्ध करके दिखाना था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और आज के इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इन क्वेश्चन का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें, ठीक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।